हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, यहां पर हम जो आपको क्लासेस दे रहे हैं वो क्लासेस हैं आपका नीट से रिलेटेड। स्पेशली क्या है कि आने वाले 5 मई को ये एग्जाम की जो भी क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, बटन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपका कोई रिलेटिव है जो इस बार एग्जाम में बैठ रहा है, उसको लगता है कि उसका नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज उस तक की क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और कहां पर चलने वाले हैं प्यारे बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो बात किया था वो हम लोगों ने कहां का बात किया था, पॉलिनेशन के बारे में हमने क्लिस्टोगेमी तक कवर किया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, दैट इज क्लिस्टोगेमी। क्या है बेटा? क्लिस्टोगेमी। मैं क्यों बता रहा हूं इसके बारे में, बेसिकली यहां से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लिस्टोगेमी की कंडीशन मुझे देखने को मिलती है, यहां पर दो बातें आती हैं। ऐसा क्या है क्लिस्टोगेमी के अंदर? तो पॉइंट नंबर 1 तो यह है कि जो क्लिस्टोगेमी की कंडीशन है, इस क्लिस्टोगेमी की कंडीशन में मींस ये फ्लावर क्या है, टोटली क्लोज है। कैसा है? क्लोज है। तो पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है? एक तो ये कि आपको यहां टोटली देखने को मिलता है ऑटोगेमी। क्या देखने को मिलता है? ऑटोगेमी। अब अगर ऑटोगेमी है तो दूसरा पॉइंट जो इसका एडवांटेज में आ सकता है, दैट इज यहां पर हमें देखने को मिलता है यहां पर किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस हम कह सकते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। किसका रिक्वायरमेंट नहीं है? पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर। चलो जी, ये पॉइंट यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब अगर पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी इसका एक और प्लस पॉइंट आता है। वो क्या है? वो पॉइंट मैं लेता हूं इसकी एडवांटेज में। कहां पर लेता हूं प्यारे बच्चों? एडवांटेज में। तो हेडिंग डाल देते हैं एडवांटेज। वो क्यों? क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो एडवांटेज क्या है? 100% मान के चलते हैं। एक तो हमें कंडीशन यहां देखने को मिलेगा, एग्जाम के अंदर आता है। जैसे पॉइंट मैं यहां दूंगा आपको अपने से जोड़ के बताऊंगा। पहला पॉइंट होता है एश्योर्ड, एश्योर्ड सीड सेट। क्या बनेगा बेटा? एकदम कंफर्म है कि क्या बनेगा? सीड बनेगा। अब जैसे ये एश्योर्ड सीड सेट है ना, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ऐसे ही एश्योर्ड नीट सिलेक्शन भी होगा आप लोगों का। मैं सिलेक्शन को थोड़ा सा नीचे लेके आऊं तो 100% है। जिन बच्चों को डाउट है ना थोड़ा सा भी अपने सिलेक्शन को लेकर के क्वालिफाई करने की, इस क्लास ये जो 15-20 क्लासेस है अप टू द 1 मई, जितनी भी क्लासेस होंगी, अगर आपने क्लासेस की, आप मुझसे मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपके क्वालिफिकेशन में, आपको क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। एश्योर्ड सीड सेट होगा। दूसरी बात करते हैं, ये पॉइंट है इसका किसमें? एश्योर्ड सीड सेट बनने वाला। यानी कि अब एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? डिसएडवांटेज। क्या है बेटा? डिसएडवांटेज। तो सर डिसएडवांटेज का मीनिंग यहां पर क्या बनेगा? भाई देखो ऐसा है, हर चीज का अपना पॉजिटिव, हर चीज का अपना नेगेटिव व्यू है। तो डिसएडवांटेज में क्या होगा सर? अगर ये ऑटोगेमी करता है तो यहां पर हमें देखने को मिलता है लेस वेरिएशन। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे? यहां पर हमें देखने को मिलता है लेस वेरिएशन। और अगर लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा तो ये क्या करता है? दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा जो कॉज है वो क्या है इसका? कॉज, दैट इज मेन कॉज है इसका। ये कॉज करता है अपने ही लोगों के बीच, ऑटोगेमी खुद से होती है तो ये कॉज करता है डिप्रेशन। क्या कॉज करता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन जब भी होता है, ये डिप्रेशन हमेशा अपने लोग देते हैं, ना कि बाहर के लोग देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑटोगेमी करता है, इसीलिए आज इसको देखने को मिल रहा है क्या प्यारे बच्चे? ये देखने को मिल रहा है डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन का मींस क्या है इसको समझ सकते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है जी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमको ये डिप्रेशन हटाना है तो हम ऐसा क्या कर दें? डिप्रेशन हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? हम लोग यहां पर प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे। यहां पर बढ़ावा दिया जाता है, प्रमोशन मिलता है। किसको मिलता है प्रमोशन? प्रमोशन मिलता है प्यारे बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको मिलता है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलता है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग यहां से अभी उन सब बातों के बारे में बात करेंगे। इसलिए क्लिस्टोगेमी का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहां पर। ऐसा एडवांटेज की बात की तो भाई साहब ऐसा होगा, श्योर होगा, ये भी एक पॉइंट है। एडवांटेज में इसको भी ले सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात आती है तो मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, कहीं ना कहीं यहां से या यहां से या तो क्वेश्चन ये बन सकता है या क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन बन सकता है, 100% चांस है।
चेस्मोगेमी के केस में क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम है, ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस यहां से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? एग्जांपल। तो भाई बात कर लेते हैं एग्जांपल में। पहला पहला क्या है? वोएला। क्या है बेटा? वोएला। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉमन पेंसी। क्या बोलते हैं? कॉमन पेंसी। ठीक है जी, ओके। अगला लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट वन आपका आता है कॉमेलिना। कॉमेलिना। और एक और लास्ट वन है प्यारे बच्चों, वो है आपका ऑक्जेलिस। ये कंडीशन हमें यहां से देखने को मिलती है किसमें? क्लिस्टोगेमी के एग्जांपल्स में। आगे चलते हैं, यहां तक का ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा, क्लिस्टोगेमी, उसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट, अगर ये सब कुछ है तो आपको प्रमोशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को। बात करते हैं उसके एग्जांपल्स की, सारी चीजें। फिर एक और बात, एग्जांपल से क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, यानी कि एजेंट। तो किसका एजेंट और कौन सा एजेंट? तो ध्यान देना, यहां से हम जो हेडिंग डालेंगे, एजेंट ऑफ, एजेंट ऑफ, कौन सा एजेंट है? वो है पॉलिनेशन। क्या है प्यारे बच्चे? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट्स आते हैं और दोनों को मैं इसी स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो पॉलिनेशन होगा, इस एक पॉलिनेशन को, क्योंकि एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्योंकि जो गैमीट्स है ना प्यारे बच्चे, वो गैमीट्स क्या है? वो गैमीट्स है आपका नॉन मोटाइल। कैसा है बेटा? नॉन मोटाइल। अब अगर गैमीट नॉन मोटाइल है तो इसको भेजा कैसे जाएगा? तो इसको भेजने के लिए मुझे चाहिए एजेंट। तो एजेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एजेंट आपके सामने देखने को मिलता है, वो एजेंट है आप लोगों का ए बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट, ठीक है। सेकेंड वन जिसकी बात करते हैं वो एजेंट है आप लोगों का बायोटिक एजेंट। कौन सा है बेटा? बायोटिक एजेंट। अगर ए बायोटिक की बात करते हैं, ए बायोटिक में मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है वो आपके पास है 2 टाइप। कितने टाइप है बेटा? 2 टाइप है। पहला वाला दैट इज मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, दैट इज विंड। क्या है बेटा? विंड। इन द केस ऑफ abiotic pollination, in the case of abiotic agent, the यानी कि wind that is more common. Second one that is water. क्या है बेटा? water. अब इन दोनों में भी अगर कंपेयर करते हैं तो वाटर का केस क्या है? वाटर का केस है कम, इट मींस वाटर कुछ कम देखने को मिलता है abiotic के केस में, whereas the wind is more common in abiotic agent. अब इनके भी दोनों अलग अलग टेक्निकल टर्म्स दिए हैं। विंड से होने वाला पॉलिनेशन दैट इज नोन एज एनिमोफिली, एनिमोफिली, वेयरएज द पॉलिनेशन जो होता है किससे? वाटर से। वाटर से होने वाले वर्ड को बोलते हैं, देखो पानी है, पानी को बोलते हैं हाइड्रो। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रो। पॉलिनेशन के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? दैट इज फिली, दैट मींस हाइड्रोफिली। क्या है बेटा? हाइड्रोफिली, ठीक है। तो विंड से होने वाला पॉलिनेशन एनिमोफिली, वाटर से होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली। यहां पर बात करते हैं, अगर विंड के केस में देखो ऐसा है, पॉलिनेशन होगा तो उसको सपोर्ट किसका मिलेगा? उसको सपोर्ट कौन करेगा? अरे भाई एबायोटिक, उसके पास खुद की लाइफ नहीं है, वो तुमको कैसे पॉलिनेशन में सपोर्ट करेगा? तो अगर खुद की लाइफ नहीं है उसके पास तो यहां पर क्या होगा? अब बात आती है या तो श्योरिटी हो, अगर श्योरिटी नहीं है तो एश्योर होगा, यानी कि श्योरिटी नहीं है तो तब बल्क में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ क्वालिटी, क्योंकि देखो ऐसा है नेचर ने हर चीज को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो यहां पर कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये आपका, अब क्योंकि इस बार नीट में प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल्स की वैल्यू ज्यादा रखी गई है, थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया है, तो क्या ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल बेस में बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या मेंशन है, यहां पर मेंशन है आप लोगों का क्या, ये जो एनिमोफिली है, इस एनिमोफिली के केस में सबसे पहले जो आता है वो ध्यान देना ऐसा होगा कि अगर जो फ्लावर है, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए? स्टेमन। बिल्कुल होगा साहब। अब अगर ये स्टेमन होगा तो ये स्टेमन ऐसा होना चाहिए, इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ये जो स्टेमन है ये कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड, ये खुल के बातें कर सके, ये नेचर में भाग सके, दौड़ सके, ऐसा। दूसरी बात, अब भाग दौड़ तो पाएगा, ऐसा ना हो थक ना जाए, उससे बचाने के लिए दूसरी बात, पॉलन ग्रेन की जिसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, वो पॉलन ग्रेन क्या होगा? वो पॉलन ग्रेन होगा आप लोगों का, ये होना चाहिए नॉन स्टिकी। क्या है बेटा? नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन यहां पर होना चाहिए। नॉन स्टिकी होगा तो इजीली जा पाएगा, अगर कहीं स्टिक कर गया वैसे ही चांस कम है, ये तो और ज्यादा चांस कम कर जाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है प्यारे बच्चों आपका स्टिग्मा। कौन है बेटा? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या होता है?
ये स्टिग्मा नेचर ने इसको कहा है कि देख भाई सुन, एयर यहां पर प्रेजेंट है, हम तेरी कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं चलते फिरते, लेकिन एयर फिर भी कहती है मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। कैसे दूंगा? ऐसे कि तेरे को ना, मेरे पास हवा है तो तेरे पास पंख होना चाहिए। इट मींस स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फीदरी। कैसा होना चाहिए? फीदरी होना चाहिए। तो तीन बातें तो आपकी यहां से निकल के आती है। विंड में अगर पॉलिनेशन होता है तो ऐसा, ऐसा और ऐसा, यानी कि स्टेमन के बारे में ये, पॉलन ग्रेन के बारे में ये और स्टिग्मा के बारे में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और पॉइंट जो इसके बारे में क्वेश्चंस में ही है, वो क्या है? अगर एनसीईआरटी में एकदम डिक्टेट करके लिखा हुआ है कि जनरली जो इनका ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो होता है हैज वन ओवेरी, या ओवेरी जो होता है वो कितना रखता है? ओवेरी के पास जो ओव्यूल होता है वो कितना होता है? इस वर्ड को थोड़ा सा मैं पीछे लेके आता हूं, जरा एक मिनट, है ना। ओवेरी के पास में, एक मिनट, ये जो है आपका जनरली ओवेरी जो है, ओवेरी के पास जो होता है हैज वन ओव्यूल। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसा। दूसरी बात करते हैं पानी की। तो पानी के केस में क्या है? पानी के केस में ये है प्यारे बच्चे कि ये जो पानी है जनरली देखने को मिलता है, जनरली देखने को मिलता है केवल और केवल कुछ और कुछ, ओनली 30 जेनेरा। और ये 30 जेनेरा किसका है? ये भी 30 जेनेरा किसका? मोनोकॉट का। किसका? मोनोकॉट का। क्या ऐसा हो सकता है कि नेचर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल ऐसा कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा जाता है, यहां पर क्वेश्चंस बनता है तो ये ध्यान रखना 30 जेनर तक ही है, थोड़ा बहुत है, पानी में कोई जाना नहीं चाहता है, ठीक वैसी कंडीशन है। दूसरी बात, यहां पर बात करते हैं वाटर लिली, एक क्वेश्चन। दूसरा नीट का आया वो क्वेश्चन है, पहले बच्चे ध्यान रखना प्लीज, है ना। ये मैं स्टार लगा देता हूं, स्टार क्वेश्चन, हर वो क्वेश्चन जो नीट में कहीं ना कहीं पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पूछा जाता है अगर पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन होता कैसे है? स्पेशली जो क्वेश्चन होता है वो या तो वहां सपोर्ट करेगा आपका विंड, सपोर्ट करेगा, या सपोर्ट करेगा आपका कोई इंसेक्ट। क्या सपोर्ट करेगा बेटा? या इसको सपोर्ट देगा कोई इंसेक्ट। विंड एंड नहीं आएगा, एनसीईआरटी के वर्ड में क्या है दोनों में? यहां पर है आपका और, क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका विंड और इंसेक्ट। अब वो कहां तुमको बेवकूफ बना देगा? वो तुमको लिख के दे देगा विंड एंड इंसेक्ट। ध्यान रखना, एक ही होगा, या तो विंड या होगा इंसेक्ट, दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट और अच्छा पॉइंट है इसमें, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या है? ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है। अगली बात क्या है? अब भैया जी अगर पॉलिनेशन हो रहा है वाटर से तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉलन ग्रेन ही ऐसा, इसका पॉलन ग्रेन का डिस्ट्रॉय हो जाए, इसका नाश हो जाए। उससे बचाने के लिए यहां पर जो पॉलन ग्रेन है ना, उसके पास होती है एक कवरिंग। क्या होती है बेटा? कवरिंग होती है। और वो कवरिंग किसकी होती है? म्यूसिलेज की बनी होती है, म्यूसिलेज की बनी होती है। ठीक है जी, ये कवरिंग है आप लोगों का म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस। तो म्यूसिलेजिनस होने का फायदा क्या है सर? प्यारे बच्चे, वो इसको बचाता है, प्रिवेंट, कहेगा तू हमारा पॉलन ग्रेन है ऐसे मत जा, तो उसको बचाएगा किससे? वेटिंग से बचाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये पॉइंट स्पेशल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किससे होता है, कहां पर होता है, कैसा। अगला कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन यहां पर आ रखा है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। क्यों बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की बात इसलिए कर रहा हूं, अगर 80% क्वेश्चन होगा, 85 से 95% क्वेश्चन होगा तो प्यारे बच्चे एनसीईआरटी से होगा। 5% 10% क्वेश्चन जो रैंक डिस्टर्ब करेगा उधर। एक्चुअली मेरा मोटिव आपकी बहुत बड़ी रैंक लेके आने का नहीं है, मेरा मोटिव क्या है? आपका सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे पहले, ठीक है। और उसमें भी बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है बायोलॉजी। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन। क्या बोलता है आगे कि इसके दे रखे हैं एग्जांपल्स। क्या दे रखे हैं बेटा? एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में क्या है? सबसे पहला हम लोग देखेंगे वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, एक पॉइंट हो जाता है। सेकंड वन क्या है प्यारे बच्चे? सेकंड वन जो है दैट इज हाइड्रीला। कौन है बेटा? हाइड्रीला। इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? ऐसा है, ये जो वेलिसनेरिया है और हाइड्रीला है, नेचर ने इनको एक अलग लेवल का एडेप्टेशन दिया है। इन दोनों में क्या होता है, ध्यान देना, एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों के दोनों होते हैं फ्रेश वाटर। कहां देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर में।
जबकि इनका एक कजिन और है, दैट इज नोन एज जोस्टेरा। कौन है बेटा? जोस्टेरा। ये जो जोस्टेरा है ये हमें कहां देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे? ये हमें देखने को मिलेगा मैरीन वाटर में। प्यारे बच्चों मैरीन वाटर कौन सा पानी है? मैरीन वाटर जो समुद्री पानी है वहां पर। दूसरी बड़ी बात क्या है? सेकंड बात ये है, इस जोस्टेरा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एंड दैट नाम इज नोन एज सी ग्रास। क्या बोलते हैं बेटा? सी ग्रास। क्या आपको मेरी बात यहां तक की समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात यहां तक की समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा एजेंट है, एजेंट में एक एबायोटिक है, एक बायोटिक है। मैंने बायोटिक की कोई बात नहीं की है, अभी बात की है एबायोटिक की। एबायोटिक में मेरे पास 2 टाइप्स हैं, एक है विंड, एक है वाटर। विंड की प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन है, नीट कह चुका है मैं रखने वाला हूं, तो क्यों ना एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बात समझ में नहीं आई? ज्यादा परसेंटेज का चांस कहां से? इस ओवेरी वाले क्वेश्चंस का। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। वाटर की बात करते हैं तो वाटर अगर मोर कॉमन है किसमें? विंड से होता है, और उसमें भी एक एग्जांपल यहां पर भी मेंशन कर देते हैं। ये जनरली हमें देखने को मिलता है किसमें? ग्रास में। किसमें बेटा? ग्रास में। ठीक है जी। जब दूसरा पार्ट बचता है कम है तो वाटर ओनली बचा कुचा पार्ट चलो वाटर को दिया, ओनली कितना मिला? 30 जनरा। किसका? मोनोकॉट्स का। उसमें भी एग्जांपल लिया, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, दोनों में क्वेश्चन बनाया, आ चुका है नीट के ऊपर पहले से। विंड और इंसेक्ट, अगर इनमें पॉलिनेशन होता है तो किससे होता है? विंड से और किससे? इंसेक्ट से। अगला पॉइंट बात करते हैं, एक और स्पेशल एडेप्टेशन देना पड़ेगा अगर पॉलिनेशन से कराना चाहते हो वाटर से। आपको क्या करना पड़ेगा? जो पॉलन ग्रेन है ना बच्चे, इस पॉलन ग्रेन को बचाने के लिए हमें इसके चारों तरफ बनानी पड़ेगी कवरिंग। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कवरिंग। किसकी? म्यूसिलेज की। तो ये क्या करेगा? उसको सूखने से बचा लेगा। ठीक है जी। ये पानी में बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाए उन दोनों ही कंडीशंस में इसको मैच करके रखेगा। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, दोनों के दोनों क्या इसके एग्जांपल। एक अलग एग्जांपल मैंने क्यों अलग लिया? देखो इन दोनों की कैटेगरी एक है, इसकी कैटेगरी एक है। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, फ्रेश वाटर। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो स्पेशल केस आता है, एनसीईआरटी में वर्ड गिवन है बिल्कुल ब्लैक टर्म्स के अंदर। तो जैसे एक गाना बनता है काले काले, एक गाना आया था, पता नहीं कौन था वो, बादशाह था कौन था, उसमें ऐसा बोलता है कि ये जो वेलिस्नेरिया है और ये जो हाइड्रिला है इसके ब्लैक वर्ड से क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी अगर पॉलिनेशन होता है तो इनमें होता है सरफेस पर। सर क्या कहना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं ये बताना चाहता हूं कि वेलिस्नेरिया के केस में और हाइड्रिला के केस में होता क्या है, इनमें ज्यादा पावर जो है जनरली जो देखा गया है वो मिलता है फीमेल को। और फीमेल वाला कहां होता है भैया जी? फीमेल होता है उसके पास अपना अच्छा खासा पॉलन सेक की उसकी लंबाई होती है फीमेल पार्ट में। तो मेल वाला पार्ट वाटर के थ्रू बाहर से ट्रेवल करके वो ब्रेक होता है और कहां आता है? पानी की सरफेस पर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि ये जो जूस्टेरा है, ये सी ग्रास है, इसमें जो होता है पॉलिनेशन जो होता है वो कहां होता है? इनसाइड वाटर। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, इसीलिए तो कवरिंग बनाई किसकी? म्यूसिलेज की। चलो आगे बात करते हैं। अगर ये सब पॉसिबल है तो फिर बात क्या करते हैं? एक और बात, सर पानी के अंदर तो बहुत कम चांस लग रहा है कि वो जा भी पाएगा, तो सुनो, इसलिए यहां पर एक स्पेशल एडेप्टेशन और क्या बनाया? जो बनाया इनका पॉलन ग्रेन। क्या बनाया? इनका पॉलन बनाया, उसको दिया एक शेप। क्या दिया? शेप। कहावत यह है, तुम ना बदलोगे नेचर अपना बदलाव नहीं छोड़ेगी। आज नहीं बदलोगे तो कल बदलोगे, वरना टाइम बदलेगा फिर तुमको बदलना पड़ेगा। इसलिए इस पॉलन ग्रेन में क्या हो गया? एडेप्टेशन, और इसने अपने आप को बना लिया कैसा? रिबन शेप्ड। कैसा बना लिया? रिबन शेप्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नीट का, पूछा गया आप लोगों के लिए। यहां से कंप्लीट होता है, यहां तक की बात बिल्कुल कंप्लीट। आइए सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। इसका पार्ट है दैट इज बायोटिक एजेंट। कौन सा एजेंट है बेटा? बायोटिक एजेंट। ठीक है, देख लेते हैं जरा। तो बायोटिक एजेंट में सर क्या क्या है? देखो भाई साहब, जैसे मैंने वहां बताया ठीक ऐसे ही इन जनरल बात होती है तो बात करते हैं किसकी? एनिमल्स की। किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की। मैं पहले बोल रहा हूं आप लोगों से कि ये जो क्लास है स्पेशली उन बच्चों के लिए है अभी जो बिल्कुल नीट एकदम सामने पड़ा हुआ है, उनके साथ टेंशन है बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट प्रेशर क्या है कि साहब नीट ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए रामबाण क्लास है, इससे बड़ी कोई क्लास आपको मिलेगी नहीं। इतनी कम क्लासेस के अंदर नीट क्वालिफाई कराने का दावा मैं करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपसे बोल रहा हूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इसी क्लास के अंदर 10 क्लासेस में। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है यहां देखो, इस पॉइंट में वो बोल रहा है कि अगर एनिमल से होता है तो एनिमल में 2 वर्ड आता है, इसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जूफिली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो एनिमल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो देखने को मिलता है, और वो क्या है डोमिनेंस के अंदर? दैट इज बी। कौन है बेटा? बी। मैं बी को अलग से भी मेंशन करूंगा।
बी क्या होता है? बी है आपका डोमिनेंट। क्या है बेटा? डोमिनेंट करता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर आता है आपका एनिमल्स भी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनिमल्स, और एनिमल्स में कौन कौन है ध्यान देना। एनिमल्स में है आपके प्राइमेट्स हैं प्यारे बच्चे, ओके, और कौन है आपका लेमूर है प्यारे बच्चे, और कौन है अगला, नेक्स्ट वन है आपका इंसेक्ट। कौन है बेटा? इंसेक्ट। ये कैटेगरी किसकी? इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन, ध्यान दो। पहला डोमिनेट करेगा तो भाई साहब उसको रखना पड़ेगा। पहला कौन सा है प्यारे बच्चे? बी। सेकंड कौन सा है? देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा इस वाले पॉइंट से, यहां से, ठीक है जी। सेकंड में कौन सा है? बी, बम्बल बी। कौन सा बी बेटा? बम्बल बी। अब कहीं एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक जगह कि ये बताओ अगर ये डोमिनेंट है तो फिर इस बम्बल बी का काम क्या है? भाई साहब ये भी हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा हेल्प कौन करता है बेटा? बी करता है, ठीक है। उसी में इंसेक्ट्स में अगला वर्ड आ जाएगा कौन? फ्लाइज। कौन आ जाएगा बेटा? फ्लाइज। बी हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन बात करता हूं, वो है आप लोगों का बैट। क्या है बेटा? बैट। अच्छा, बैट के बारे में एक बार ये पूछा था कि जो बैट से होने वाला पॉलिनेशन है उसे क्या बोलते हैं? उसका स्पेशल नाम यहां मेंशन करना पड़ेगा, काइरेप्टोफिली। काइरेप्टोफिली, यानी कि ऐसा पॉलिनेशन स्पेशली जो होता है किससे? बैट से। किससे होता है प्यारे बच्चे? बैट से, ठीक है जी। बायोटिक एजेंट्स की बात यहां से की, ये हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन आपके नीट का आया वो क्वेश्चन है, यहां पर मैं स्टार लगाता हूं। सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी में मेंशन है किसके बारे में? इंसेक्ट के बारे में। तो फिर इंसेक्ट में एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं कि ये जो इंसेक्ट है ना, हमने पढ़ा है इंसेक्ट को चाहिए ओडोर। क्या चाहिए बेटा? ODOUR, ओडोर एंड फॉल। ये मिलेगा तो ही प्लांट पर आएगा, वरना तो नहीं आएगा। क्यों? क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्शन। क्या बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्शन। अरे भाई अट्रैक्शन देना है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अरे अट्रैक्शन में कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? चलो, ये भी यही काम करता है, ऑडर एंड फॉल देता है कौन? फ्लावर से। बात समझ में आई या नहीं आई? प्यारे बच्चों एक बार इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। जितने पॉइंट्स मैंने आपके सामने बनाए हैं उसको मैंने रख दिया है इस तरीके से एक फॉर्मेट में, ठीक है जी। जल्दी से फटाफट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एबायोटिक, बायोटिक क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, विंड से कैसे, वाटर से कैसे, उसका एग्जांपल क्या है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, वाटर में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, कहां क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, उन सब के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जांपल। क्या है बेटा? एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अभी यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर नेचर भी इनको देगी रिवॉर्ड। क्या देगी बेटा? रिवॉर्ड। हर किसी का रिवॉर्ड है तो इनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहां पर रिवॉर्ड की बात करते हैं, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। इतना काम हो रहा है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं इसमें, फ्लोरल रिवॉर्ड। दूसरा वर्ड क्या आता है? एंड। एंड रॉबरी होने वाली है, रॉबर। क्या है बेटा? रॉबर। ध्यान दो, थोड़ी देर पहले बात ये थी जब हम आपको बता रहे थे, तो बेसिकली जब फ्लोरल रिवार्ड की बात करते हैं तो इस रिवार्ड में क्या है? एक तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको भी लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलने वाला है तो वो आपको इनकरेज करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। इसको मिलता है पॉलन। पॉलन भी कैसा? वो पॉलन होगा एडिबल पॉलन, ठीक है बेटा? ठीक है। और वहां पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वहां पर नेक्टर, ठीक है। चलो इंसेक्ट की बात है, और क्या मिलेगा? दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत बार दे रखा है, ये देता है सेफ प्लेस। क्या देता है बेटा? सेफ प्लेस। किसके लिए? फॉर एग लेइंग। अरे भाई अंडा देना है या नहीं देना है, उसके लिए सेफ प्लेस देने का काम करता है कौन? ये फ्लोरल। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन है एनसीईआरटी में जो इतना बड़ा स्पेस देने की कोशिश कर रहा है? उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, एंड दैट फ्लावर इज नोन एज एमॉर्फोफैलस। क्या है बेटा? एमॉर्फोफैलस। अगर आपको पता हो एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे बड़ा कोई फ्लावर नहीं है, 6 फीट का फ्लावर होता है प्यारे बच्चे। कितने का? 6 फीट का। क्या करता है, कैसे करता है? एक और स्पेशल पॉइंट इसके अंदर है, द थर्ड वन पॉइंट, दैट इज थर्ड वन, एक रिलेशन है। एक रिलेशन है, कैसा? यहां पर देखते हैं, प्रोन्यूबा मॉथ, ये है मॉथ, वही वाला मॉथ जो आप सोच रहे हैं, एंड उसका फ्रेंड है यक्का प्लांट है। कौन है बेटा? यक्का प्लांट है। ये फ्लावर इतना बड़ा है, अगर हम भी इस पे लेट जाएं तो इसके फ्लावर के पास इसमें भी समा सकते हैं हम लोग, इतना बड़ा फ्लावर है। दूसरी बात, ये रिलेशन कौन सा है? हर जगह हमें पढ़ने को मिलता है, प्रोन्यूबा मॉथ और यक्का। समझो इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से ये मॉथ और इस यक्का प्लांट के बीच होता है रिलेशन। ये मॉथ क्या देता है? ये मॉथ आएगा,
ये कराएगा प्लांट में पॉलिनेशन। क्या कराएगा? प्लांट में करा देगा पॉलिनेशन। एक बात, जब ये चल के आएगा इस प्लांट तक, इस प्लांट के पास पहुंचेगा तो यहां पर ये देगा एग। क्या देगा? एग देगा। ये प्लांट इसके एग को देता है, ये प्लांट इसके एग्स को देता है न्यूट्रिशन, खाने पीने को देता है प्यारे बच्चों। इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। चलो एक और बात करते हैं, स्पेशल पॉइंट है, दैट इज रॉबर। कौन है बेटा? रॉबर। अब बेसिकली जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पॉलिनेशन की, तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? रॉबरी। और रॉबरी के भी बारे में बात आएगी तो वो क्या आएगा रॉबर में? यहां पर मैं बात करूंगा इंसेक्ट्स की। किसकी करूंगा बेटा? इंसेक्ट्स की। तो क्या होता है, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनको कुछ कराना नहीं है, इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या करेगा? विदाउट, ये क्या करेगा? ईटिंग खा जाता है। किसको? पॉलन को खा जाता है। विदाउट ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंगिंग? विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। होना तो चाहिए था लेकिन कराया नहीं, तब इनको बोला जाता है रॉबर। आप जिस मकसद से आए थे, आप जिस उद्देश्य से आए, उद्देश्य से भटक गए। ये भटक गया, लेकिन आप मत भटकना। 20 आने वाली 10-15 क्लासेस आपके उद्देश्य को आपको अचीव कराने में हेल्प करेंगी, स्पेशली उस बच्चे के लिए जो शायद ये वीडियो पहली या दूसरी बार देख रहा होगा, जिसकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। 1 साल 2 साल भी ऐसा हो जाता है, बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, शायद उसके लिए। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो प्यारे बच्चों, मैंने एक कंसेप्ट दिया था आप लोगों को अभी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। किसका बेटा? डिप्रेशन हो जाता है। साहब कैसे हो जाता है डिप्रेशन? तो समझो जरा। ये कंसेप्ट कहता है आपका व्हाट इज इनब्रीडिंग। भाई पूछा जाता है इसके बारे में, व्हाट इज इनब्रीडिंग। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहता हूं ये इनब्रीडिंग होता क्या है। प्यारे बच्चों समझिए, इन जनरल क्या है कि मान लो ये है प्लांट का थैलेमस पार्ट है, ओके, ये वाला पार्ट। यहां पर क्या है प्यारे बच्चे? ये है आपका फीमेल पार्ट। कौन है बेटा? फीमेल पार्ट है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है, ये किसी प्लांट पर लगा हुआ है, ठीक है, ये किसी प्लांट पर लगा हुआ है, उस प्लांट का बेसिकली इनब्रीडिंग, इन मतलब अपने आप में ही, खुद से, खुद के बीच, अपने ही रिलेटिव्स के बीच में हो जाएगी ब्रीडिंग। मतलब ये जो प्लांट है, इस प्लांट का अगर मैं जीनोटाइप रखता हूं कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है जी, तो होगा क्या? ये है इसका पॉलन, ये रहा इसका एंथर, ये वाला पार्ट, इसका भी जो जीनोटाइप है प्यारे बच्चे वो है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए। सेकंड वन, ये वाला जो इसका फीमेल पार्ट है, इसका जीनोटाइप भी क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके बीच आपस में होगा, इनके बीच आपस में होगा क्रॉस। क्या होगा बेटा? क्रॉस। तो मैं क्या पाता हूं, ये क्वेश्चन यहां का है लेकिन दे रखा है कहां? जेनेटिक्स में। तो ये होगा जब ऐसे और ऐसे के बीच होगा क्रॉस, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें ये वाला, इसको बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे बेटा? रिसेसिव। ये कहीं ना कहीं उभर के सामने आ जाएगा, और इसका उभरना यानी कि ये कैसा है, इसके अंदर ये है हार्मफुल। कैसा है बेटा? हार्मफुल। तो आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम करेगा भैया जी, ये इस प्लांट के लिए। ये है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिली है ऑटोगेमी। क्या देखने को मिली है प्यारे बच्चों? ऑटोगेमी देखने को मिली है। अब ऑटोगेमी हुई, उसी के रिजल्ट में तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑटोगेमी होती है तो ऑटोगेमी लेकर के आता है क्या? लेस वेरिएशन। और भैया जी आज समय बदलाव चाहता है, ये भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन लेस वेरिएशन की वजह से अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ये काम होगा किसका? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज, अब अगर आप चाहते हैं कि इनब्रीडिंग ना हो, इनब्रीडिंग ना हो, तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहां पर डालने वाले हैं किसको? हम डालने वाले हैं यहां पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को। आउट ब्रीडिंग, मैं तो मान के चल रहा हूं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म रखा है यहां पर, एक क्वेश्चन पॉलिनेटिंग एजेंट, एक क्वेश्चन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कैसे और क्यों समझो जरा। बात करते हैं इसके बारे में सीधा सीधा। भैया जी कहने का मतलब हर वो डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, वो हेल्पफुल है किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। ऐसी ही डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है जी। तो देखो दो बातें आती हैं, ये क्या करती हैं? ये मिनिमाइज करने का मतलब है मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूं, रोक देती हैं, यानी कि ब्रेक कर देती हैं, एक तरीके से रोक देती हैं किसको?
सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। दूसरी बात, प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देती हैं कैसे भी, और नेचर इनको फेवर करता है, ये बढ़ावा देती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन को। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है, कुछ चीजें हैं जो हमको अप्लाई करनी है, फॉलो करनी है। तो समझो जरा, ऐसा कब कब हो सकता है, कहां कहां ऐसा हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो भैया, ये ऐसा है, फ्लावर उगेगा, प्लांट उगेगा, तो वहां पर क्या होगा, पहला तो ये कि मान लो ये है मेल प्लांट, यानी कि मेल गैमीट है, और दूसरा कौन है, फीमेल गैमीट है। इस मेल को मैं अगर बोल देता हूं एंथर, क्या बोल देता हूं बेटा, ये मेल है आपका, एंथर है। ये कौन सा है आपका, मान लो ये मेल गैमीट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है आपका, फीमेल वाला पार्ट है। या तो ऐसे हो जाए कि ये कभी भी आपस में मिल ना पाए, यानी कि नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ऐसा कैसे हो सकता है, समझो, ऐसा ऐसे हो सकता है कि जो मेल वाला पार्ट है ना, ये एंथर, ये अगर साथ में होगा तो भैया मैच्योरिटी है, जवानी साथ में आएगी, है ना, तो ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, नहीं होने देना है। मेल को पहले करा दो, अगर मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज, देखो, बिफोर स्टिग्मा, स्टिग्मा तब तक तैयार हो, बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, क्या बेटा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो पोलन जल्दी तैयार हो जाएगा, पोलन क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा अर्लियर, मैच्योर हो जाएगा अर्लियर। तो इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन को स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेंडरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, प्रोटेंडरी। एक वर्ड ध्यान दो, एंथर एंडरी, क्या है, एंथर एंडरी, ठीक है जी। दूसरा वर्ड लेते हैं, अगेन सेकंड में बात करते हैं प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो अगेन वर्ड आ गया, प्रोटो मींस कैसा वर्ड, पहले वाला वर्ड, गायनी आपने देखा है, जितने भी जनरली बता रहा हूं, आज तो लड़के भी लेते हैं पीजी में, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करता है या कोई लड़की एमबीबीएस करती है, ऑन एन एवरेज लड़कियों के लिए सेफ प्लेस माना जाता है, तो रैंक बहुत अच्छा नहीं चाहिए उसका, या फिर वो क्या करते हैं, वो गायनी उठाते हैं, मींस फीमेल को विभाग बोल जाता है ऐसा। अगर फीमेल पहले डेवलप हो जाती है तब इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। इट मींस स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मच बिफोर अर्लियर देन, किससे, अर्लियर देन एंथर। ये वाली बात समझ में आ गई। हालांकि मुझे इतनी बड़ी कंडीशन नहीं बतानी चाहिए थी, पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। चलते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें भी एक और बात बताऊंगा आप लोगों को, मैं समझना जरूरी है, क्वेश्चन वहां से बनेगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में ये है कि भैया आप क्या कर दो, इनकी पोजीशन कर दो चेंज, क्या कर दो, दोनों की पोजीशन कर दो चेंज। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो एक ब्रांच है, यहां पर फ्लावर है, एक ब्रांच में यहां पर फ्लावर है, तो फिर क्या होगा, अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक कंडीशन और बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड, अगला थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर का करना पड़ेगा। चलो ये कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, ध्यान देना, इन दोनों की कंडीशन में बात रखी है, इसमें क्या है और कहां पर बात है। एक तो आती है मोनोइशियस वाली कंडीशन, मोनोइशियस कंडीशन, ये मोनोइशियस कंडीशन कहां देखने को मिलती है, फ्लावर में ही देखने को मिलती है। और दूसरी है डायसियस, क्या है बेटा, डायसियस। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो मोनोइशियस वाली कंडीशन में क्या है, देखो यहां पर देखने को मिलता है कैस्टर में, कैस्टर में, और प्यारे बच्चों किसमें, मेज में। एक कंडीशन ये, यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा। दूसरा डायोसियस, मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही थैली में है, ऐसी कंडीशन का नाम है मोनोइशियस। मेल अलग फीमेल अलग, दैट कंडीशन इज नोन एज डायोसियस, एंड दिस इज आल्सो फाउंड इन द पपाया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा वो समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैं एक ही वर्ड में बोल देता हूं, एक ही वर्ड में बोल देता हूं, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट इज पॉइंट है आप लोगों का, पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ, सेल्फ इन कॉम्पैटिबिलिटी, इसकी खुद से डिसीजन लेने की पावर, इसको बनाया गया है, थी नहीं बनाया है। प्यारे बच्चों बता दूं आपको एक बात, सिलेक्शन की ताकत किसी में होती नहीं है, सिलेक्शन की ताकत बनानी पड़ती है, सिलेक्शन छीनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत से, सरफरोशी से। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर क्या है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ये बनाया गया मैकेनिज्म है। ये कैसा मैकेनिज्म है प्यारे बच्चों, जेनेटिक मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, यानी कि जेनेटिक तरीके से बनाया गया मैकेनिज्म है ऐसा। दूसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रिवेंट करता है,
ये प्रिवेंट करता है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। यानी कि भगवान ने यहाँ इसको खुद की सोचने समझने की बताई है कि तुम कैसे, अगर ये पॉलन इसके लिए डिजायर नहीं होगा ना, ये डिजायर भी होगा, 2-3 आ जाएंगे, तब भी उसमें भी ये अपने आप को फाइंड कर लेगा कि मुझे किसको पॉलन कराना है, किसको फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन कराना है। बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन जो बनेगा यहां से, क्वेश्चन बनेगा ये वाला, चारों तो ये आपको ये चारों दे देगा और पूछ लेगा ऑप्शन 1 प्रोटोएंट्री कंडीशन, ऑप्शन 2 प्रोटोगाइनिक कंडीशन, ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा क्या? ऑल। अगला क्वेश्चन बात करें, पोजीशन चेंज की। पोजीशन चेंज कैसे की तो समझो, देखो ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ये क्या करता है पहले बच्चों ध्यान देना, ये दोनों के दोनों जब अलग हैं, ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, अबे हो तो एक प्लांट में सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो ये अलग है, मेल फीमेल अलग है, लेकिन अभी भी क्या है, एक ही फ्लावर का पार्ट है, उसमें कहीं पर मेल कहीं पर फीमेल। तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी, ये रोकेगा प्यारे बच्चों ऑटोगेमी। किसको रोकेगा? ऑटोगेमी को तो कर देगा प्रिवेंट। क्या कर देगा प्यारे बच्चे? ऑटोगेमी को कर देगा प्रिवेंट। लेकिन जिसको नहीं रोक पाएगा, नॉट प्रिवेंट, किसको? जिटेनोगेमी को नहीं रोक पाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई? फिर भी देखो क्या पॉलिनेशन इसने ऑटो को रोका या नहीं रोका, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन बात करते हैं, तुमने पोजीशन कर दी चेंज, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ही प्लांट पर है, क्या इसका पॉलिनेशन यहां गिर सकता है या नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है। फिर वही बात, एक फ्लावर का नहीं है ना, ये भी क्या करेगा? ये भी प्रिवेंट करेगा किसको? ऑटो को। किसको प्यारे बच्चों? ऑटो को। बट नॉट जिटेनो। आई मेरी बात समझ में? तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे अच्छी बात, अगर ये वाला फ्लावर है और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये वाली मैकेनिज्म है, तो भैया ये तो बेस्ट डिजाइन किया गया है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, साइंटिस्टों ने लगा करके इसके ऊपर काम किया है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर ही अलग हो गया है, प्लांट ही अलग हो गया है, ये प्रिवेंट करेगा। किसको प्रिवेंट करेगा? ये ऑटो को भी रोकेगा, ऑटो भी नहीं होने देगा, ये जिटेनो को भी नहीं होने देगा। तो मुझे लगता है यहां से एक क्वेश्चन बनने का पूरा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा चांस यहां से। 4 कंडीशन, पहला सिंक्रोनाइज नहीं होगा, दूसरा पोजीशन अलग अलग होगी, तीसरा प्रोडक्शन करेगा किसका? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, चौथी कंडीशन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। भैया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जिसको चाहेगा वो आएगा, जिसको नहीं चाहता वो नहीं आएगा। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात, कब, अगर कब रोकेगा ऑटोगेमी, क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा से ज्यादा। कैसे? अगर ये हुआ स्टेटमेंट क्या बनेगा? क्या ऑटोगेमी को रोकेगा? एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है इन द केस ऑफ जब प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। भाई बिल्कुल सही है, ऑटोगेमी को रोक रहा है, पहले मेल पार्ट बाद में फीमेल पार्ट, रुकेगा। दूसरी कंडीशन, पोजीशन चेंज की, अगर तुमने पोजीशन चेंज की, एक ही प्लांट में दोनों के दोनों फ्लावर हैं, कहीं ऑटोगेमी रुक गया है, क्या बिल्कुल बात सही है? हाँ जी बिल्कुल बात सही है, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? भैया नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, समझना, बस छोटा सा टॉपिक रह गया है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है बच्चे? बहुत अच्छा है, छोटा सा मैकेनिज्म है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होगा जरा समझो, कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लो सबसे पहले ये कौन है प्यारे बच्चों? ये है आपका, ये है आप लोगों का, ये वाला पार्ट है आपका थैलेमस, ठीक है जी। चलो ये आ गया आपका थैलेमस, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट आपको आ गया फीमेल पार्ट, यानी कि ये आ गया प्यारे बच्चों स्टिग्मा। क्या आ गया बेटा? स्टिग्मा। समझो अब 3 कंडीशन बताता हूं, तीनों की तीनों। पहला, मान लेते हैं कि पॉलन आया, अब पॉलन हवा में है तो आ सकता है, बिल्कुल। एक पॉलन आ गया ये वाला, ये खूब इसको रिझाने की कोशिश कर रहा है, मान जाए कुछ तो ऐसा हो जाए कि ये मेरे से इंप्रेस हो जाए शायद। दूसरा एक और पॉलन है, तीसरा एक और पॉलन है प्यारे बच्चों, ये रहा यहां पर, ये नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, मैं येलो ले लेता हूं, चलो येलो, तीसरा पॉलिनेशन। अब मैं तीनों के नाम लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना जल्दी से फटाफट से। ये वाला, ये मान लो इसी प्लांट का है, इसी फ्लावर का है, तो ऑटोगेमी को ये रोकना चाहता है, इसलिए इसको कट कर देंगे, ये होने नहीं देगा। दूसरा कंडीशन जो येलो वाला है प्यारे बच्चों, ये किसी दूसरे प्लांट का है, ये प्लांट नहीं बोलिए, इसको बोलिए अदर स्पीसीज बोलिए। तो हमने पढ़ा है कि जब भी फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए चाहिए होता है सेम स्पीसीज, लेकिन यहां पर स्पीसीज कैसी है प्यारे बच्चे? अदर स्पीसीज है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब चांस फैक्टर बचता है इसका
और ये वाला इस रेस में जीत जाएगा। एनसीईआरटी में 2 वर्ड लिखे हैं, एक राइट टाइप का पॉलिनेशन, एक रॉन्ग टाइप का पॉलिनेशन। राइट टाइप का होगा तो इनकॉम्पेटिबल, नॉन टाइप का और रॉन्ग होगा तो नॉन इनकॉम्पेटिबल। अब अगर ये जाएगा तो ये यहां तक पहुंचेगा फीमेल पार्ट तक और क्या बनवा देगा, पॉलन ट्यूब। अगर पॉलन ट्यूब बन जाएगी तो यहां पर होगा आपका ओव्यूल। तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या पॉलिनेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसी मैकेनिज्म को बोला जाता है जब पॉलन यहां आया, उसको इसने पहचाना, राइट टाइप का पॉलन पहचान लेगा, राइट टाइप का पॉलन पहचाना जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन का पिस्टिल से इंटरेक्शन, पॉलन का पिस्टिल से मिलना। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इस बीच क्या होगा, इस बीच ये होगा कि यहां पर जिसका नहीं होगा, नो पॉलन ट्यूब, नो पॉलन ट्यूब, इसको भी रिजेक्ट करेगा, नो पॉलन ट्यूब, इसको बनवाएगा तो यहां से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलते हैं। अब जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो भाई साहब हंसी मजाक होगा, 2 लोगों के बीच हंसी मजाक ऐसा होगा, इसी को बोलते हैं, इसके बीच में होगा केमिकल डायलॉग्स। क्या होगा बेटा? केमिकल डायलॉग्स। एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कराने में, और प्यारे बच्चों 10th में भी पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, जब हम क्लास 10th में किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, पता नहीं कहीं दे रखा है वहां पर ऐसा कि कीमोट्रोपिज्म, बात यही है, और वहां पर एग्जांपल में लिखा है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना, यस और नो, प्लांट में जो होने वाले मूवमेंट है उसके बारे में। ठीक है जी, ये हो गया डायलॉग्स। और डायलॉग्स कुछ ऐसा मारता है इसको रिझाने के लिए, कोई गाना गाएगा, कोई शायरी गाएगा, लेकिन इसको पॉलन ट्यूब बना के ही मारेगा। ठीक है, चलो फाइनली लास्ट पॉइंट लेते हैं, और लास्ट पॉइंट है आप लोगों का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। टाइम को कंज्यूम ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन समझो जरा भैया जी, आर्टिफिशियली कर रहा हूं क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो समझो कैसे, क्या सेलेक्ट करोगे, ये लो प्यारे बच्चे, ये लिया आपने फीमेल, ओके, इस फीमेल पे यहां पर ये है, अब मैं दोनों को सेम कलर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, वैसे मैंने कोई इसको कर दिया है, ये रहा इसका एंथर, क्या रहा बेटा इसका एंथर, ओके, ये रहा इसका एंथर, क्या रहा बेटा इसका एंथर। मैंने क्या किया, हमारे पास मैकेनिज्म है, मैंने एंथर को किया रिमूव। एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इमेस्कुलेशन, कर दिया रिमूव, ठीक है। फ्लावर कैसा बन गया, फ्लावर बन गया आपका यूनिसेक्सुअल, कैसा बन गया बेटा, यूनिसेक्सुअल, और आउटब्रीडिंग रेस में यही तो पढ़ा था। आगे चलते हैं, जब ये यूनिसेक्सुअल बन गया, अगेन फिर से क्या होगा, ये रहा आपका पेडिसल थैलेमस, ये वाला पार्ट रहा आप लोगों के पास, क्या है, यहां से देखो, ये अगेन पॉलन ट्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलन ट्यूब बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटामिनेशन से बचाना है, बाहरी अनवांटेड चीजों से बचाना है, तो इसके ऊपर हमने लगा दिया भैया कैप, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों बैगिंग। 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट इमेस्कुलेशन, दूसरा पॉइंट आपका बैगिंग। लास्ट में एक और पॉइंट की बात करते हैं, वंस अगेन, एक बार फिर से लाइए और फिर से इस बात को दोहराते हैं। ये रहा इसका थैलेमस, ये रहा इसका फीमेल पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चे। अब क्या किया, अब हम करेंगे डस्टिंग। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो क्या स्किल बेस्ड में ये भी आने के चांस है, अरे बिल्कुल आने के चांस है। ठीक है, तो यहां से क्या किया, यहां से किया हमने कुछ पॉलन को किया डस्टिंग किया, ये कुछ पॉलेंस है, पॉलन को डस्ट किया, मतलब डिजायर्ड पॉलन है ये भी, और हमने इसको क्या कर दिया, अगेन फिर से कर दिया पैक। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीबैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, रीबैगिंग। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? यहां पर जो तुमने किया था, पूछेगा इसके बारे में कि ये जो बैगिंग किया है ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है बटर पेपर से। किससे बना है बेटा, बटर पेपर से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन का पिस्टल से मिलाना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियली कराना हाइब्रिडाइज्ड। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए यहां तक है। आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर बात करेंगे। अभी इसके साथ साथ आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे क्वेश्चंस की एक सीरीज। अब वो क्वेश्चंस की सीरीज कैसे आपको हेल्प करेगी, उसमें क्वेश्चंस वो होंगे जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया है, वही क्वेश्चंस की सीरीज जो आपको नीट क्वालिफाई करने में आपका हेल्प करेगी पूरा का पूरा। उसके लिए आपको तब तक मेरी क्लास के साथ जुड़े रहना है, बने रहिए, इस क्लास को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, फिर से आपसे बोल रहा हूं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए बच्चों, नमस्कार, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।